सनातन, साध्वी और सुंदरता में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में सुंदर साध्वी के नाम से वायरल हुई हर्षा रिछारिया अब विवादों में घिर चुकी है। पेशवाई के दौरान रथ में बैठने पर कई संतों ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद अब हर्षा ने मीडिया से दूरी बना ली है और इस पूरे विवाद पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। हर्षा रिछारिया वो चेहरा जो महाकुंभ में जमकर चर्चा में है, जिसे सबसे सुंदर साध्वी और वायरल साध्वी जैसे टैग दिए गए, वो अब विवादों के चलते वायरल हो रही है। दरअसल महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में हर्षा को शामिल कराने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठाने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद समेत कई साधु संतों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। मैं रिक्वेस्ट करेगा, भगवान को लेकर खेलो मत, इंसान को लेकर खेलो मत, तंत्र को लेकर खेलो मत, झूठ को लेकर खेलो मत। असली तो असली है, असली को नकली करने का कोशिश करेगा तो ज्यादा दिन का नहीं है। सही तो सही निकल जाएगा, पाप का भी चुपता नहीं, सागर का भी शुकता नहीं। सभी महिलाएं तो माँ के रूप होता है और माँ तो सुंदर ही होती है, बहन तो सुंदर ही होती है, क्योंकि माँ के लिए तो 4 वेदों ने कहा है कि ईश्वर को जो लोग नहीं जानते हैं, ईश्वर के लिए कहा है कि तमेव माता। तो जो माँ है वो सुंदर ही होती है पुत्र के लिए, जो बहन है वो सुंदर ही होती है। तो नारी की सुंदरता का विषय रखना बहुत अच्छा नहीं है। नारी तो हमेशा सुंदर ही है। महाकुंभ में डिजिटल बाबा के नाम से छाए हुए रामशंकर बाबा ने तो ये तक कह दिया कि भारत के पुरुष ही पागल हैं, जो सुंदरता देखकर उतावले हो जाते हैं। अभी हमारे वहाँ एक साध्वी जी आई हैं, बहुत सौंदर्यवान है। वो मूल रूप से साध्वी भी नहीं है। कुंभ मेले में उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। मूल रूप से साध्वी नहीं है, लेकिन उनका भाग्य देखिए कि एक बड़े फेमस साधु महात्मा के साथ खाली रह रही हैं, उनके आसपास नजर आई हैं कुछ वीडियोस में, और गेरुआ कपड़ा पहन के रथ पे बैठ गई हैं। और पूरी दुनिया में उनको, मतलब भारत में तो पागल पुरुष लोग इतने उत्तावले होते हैं कि जैसे सुंदर रूप दिख गया तुरंत फॉलोअर बन जाए। इस विवाद से पहले हर्षा की सुंदरता और दीक्षा लेने से पहले की लाइफ को लेकर भी खूब बातें हुई, जिसे लेकर हर्षा ने कहा था कि ग्लैमर और भक्ति में विरोधाभास नहीं है, पर उस लाइफ से मैं अब दूर हो चुकी हूँ। हम करते हैं जहाँ पे अर्निंग अच्छी होती है। नो डाउट मेरे प्रोफेशन में अर्निंग बहुत अच्छी थी, लाइमलाइट बहुत ज़्यादा थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे ये फील होता है कि शायद आप जिस प्रोफेशन में हो आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, क्योंकि जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो ना, तो आपको लगता है कि यार ये लोग ऐसे हैं लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। हर्षा को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर बंसल न्यूज ने हर्षा के पेरेंट्स से भी बात की। उन्होंने इसे लेकर दुख जताया। उसका जुड़ाव आज से नहीं, शुरू से महादेव से रहा है, सनातन से रहा है, और सनातन में ब्राह्मण परिवार की वो बेटी है। हिंदू परिवार में खासतौर से ब्राह्मण परिवार की बच्ची है, तो इस प्रकार से उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए। नहीं, नॉर्मल धोती कुर्ता पहने हैं वो, नॉर्मल धोती कुर्ता, और मंदिर भी कई लोग जाते हैं तो भगवा कलर के पहन लिए, तो इससे तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना। वो तो कोई भी पहन सकता है, ये जरूरी नहीं कि साधु लोग पहन सकते हैं, आम लोग भी धोती कुर्ता पहन के जाते हैं भगवा कलर के। ये तो ड्रेस है, अपनी पसंद का है। हर तबके के अपने अपने तर्क हैं, पर सनातन समागम में उठे इस विवाद ने ग्लैमर और गेरुआ के करीब आने पर कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या ग्लैमर के तड़के से समागम के असल मुद्दे ओझल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज की कुछ सवाल भी है जिसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या ग्लैमर और गेरुआ एक साथ आने पर विवाद की जड़ बन जाता है? सवाल नंबर 2, महाकुंभ में ग्लैमर का तड़का भावनाओं को क्या ठेस पहुंचा रहा है? आखिरी सवाल, सनातन में सुंदरता और साधना क्या साथ साथ नहीं आ सकती? महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हैं, खास पैनल जुड़ा है। सबसे पहले उनका परिचय, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत।
चलिए सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ साध्वी कंचन सिन्हा जी जुड़ी है। इसके अलावा पूजा राठौर जो कि टीवी एक्ट्रेस है। मनोज सैनी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी, लगातार आप कुंभ की कवरेज कर रहे हैं, हजारों साधुओं से आप रोज मिलते हैं और इसी बीच वायरल होता है एक चेहरा। क्या लगता है आपको मनोज जी, सबसे पहले आपके जहन में क्या सवाल आता है? क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, अध्यात्म की जब बात होती है तो अध्यात्म बहुत गहरा है। अध्यात्म को आप सुंदरता से नहीं जोड़ सकते। जिसके पास अध्यात्म होगा वो अपने आप सुंदर हो जाएगा। अध्यात्म की परिभाषा तो यही कहती है। और यहाँ जो संत महात्मा, आप देखिए ये मूर्ति है, यहाँ दो श्री महंत बैठे हैं। ये अखाड़ों की वो परंपरा से निकले हुए लोग हैं, संत महात्मा, जिन्होंने तपस्या की है, तपस्वी है। कैसे यहाँ तक पहुंचे? तो बहुत आसानी से आप यहाँ देखिए 3 संत महात्मा बैठे हुए, एक साध्वी बैठी। साध्वी का असली स्वरूप क्या है तो आप ये देख लीजिए, ये साध्वी है। और दूसरा मेरे साथ इस तरफ भी प्रतीक पुरी जी भी बैठे हैं। तो सब अलग अलग तरह से, लेकिन कोई अपनी छवि बनाने की, सिर्फ सुंदरता से छवि बनेगी तो अब संत महात्मा क्या सोचते हैं, चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। महात्मा जी, मैं आपसे, श्री बहन जी आपसे बात करूंगा कि जब महाकुंभ होते हैं तो महाकुंभ में तमाम तरह की तस्वीरें आती। कई बार कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फोटो के जरिए ये कहते हैं कि हम साध्वी हो गए, सुंदर साध्वी, अति सुंदर साध्वी। क्या ये सब उचित है? देखिए, सुंदरता शब्द साहित्य के भौतिक रूप का है, उसमें आध्यात्म का कुछ लेना देना नहीं। और सुंदर शब्द साहित्य के सबसे प्रथम सत्यम शिवम सुंदरम से भी, किंतु सुंदरता शब्द जब प्रयोग होता है तो वह भौतिकवाद का होता है, जो आध्यात्म से कोई संबंध नहीं रखता। जी हाँ। फिर ये बात क्यों होने लगती है बहुत सुंदर? आजकल ये क्या डिजिटल का युग है इसलिए हो रही? ऐसा है, परिभाषा का ठीक से व्याख्या न जानना, कोई भी भाषा प्रयोग कर देते लोग। साहित्य में या व्याकरण में भाषा का प्रयोग विधि बहुत स्पष्ट रूप से रखना पड़ता। आध्यात्म है आत्मचिंतन का, अध्यात्म अपने आत्मचिंतन का नाम आध्यात्म है। आत्मा ब्रह्म से है, परमात्मा से है, अद्वैत अविनाशी चिंचेतन पर ब्रह्म परमात्मा से है। आध्यात्म त्याग, तपस्या, सम दम उपरति तितिक्षा, यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार आदि आध्यात्म में आते हैं। इन सब प्रक्रियाओं से जो गुजर के, इससे जो निकल करके, इन साधनाओं से जो निकल करके साधना करके परम आनंद को प्राप्त होते हैं, वही सत्यम शुभम सुंदरम है। तो सत्यम शुभम सुंदरम की परिभाषा तो आपने देखी। प्रतीक जी महाराज, अब आधुनिकता की तरफ भी हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, इस समय डिजिटल युग चल रहा है, तो ये मेला भी अपने आप में डिजिटल कहा जा रहा है। लेकिन इस समय यह है कि डिजिटल के जरिए कई चेहरे भी बड़े वायरल हो रहे हैं। उन्होंने कहा सबसे सुंदर वाली छवि वाली साध्वी, ये साध्वी क्या सुंदरता साध्वी और साधु में दिखती है? साधु का मतलब है सरल और सीधा। सुंदरता से जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि उसका कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, भारत का संविधान सबको इंडियन स्पिरिचुअलिटीज प्रैक्टिस करने की आज़ादी दे रहा है, फ्रीडम ऑफ फेथ है। तो जैसी जिसकी भावना वो उस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को, विष्णु को याद कर सकता है। उनके लिए कोई बैरियर नहीं है और वो अपने आप को क्लेम करते हैं, इससे हमको देखना नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी यात्रा में चल रहे हैं। सब लोग यहाँ अपने अपने कल्याण के लिए आए हैं, अपने आत्मचिंतन के लिए आए हैं। और हमारे औरा से साधु के दर्शन मात्र से कल्याण है। तो ये दर्शन का मेला है जी, है ना। ये कुंभ मेला जो है ये दर्शनीय मेला है कि यहाँ आइए, स्नान कीजिए, साधु का दर्शन कीजिए, आपका अपने आप कल्याण हो जाएगा। ना कोई टोना टोटका, ना कोई जादू, ये तो सिर्फ दर्शन मात्र से कल्याण है। यही तो सनातन की रीत है। या सुंदरता का कोई खेल नहीं, कोई खेल नहीं है। ऐसे अगर कोई क्लेम करता है तो उनके पास क्या है? जैसे ये संत जी का आप सिर्फ दर्शन मात्र से आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी, ऐसा मेरा भाव है। साधु का मतलब है उसका दर्शन करो, आपका कल्याण है। ना कोई आशीर्वाद, ना कोई प्रसाद, ना कुछ जरूरत नहीं है। जी जी। तो मुझे लग रहा है कि सवालों का जवाब आपको मिल रहा होगा। और भी लोग हैं, आप बात करेंगे मुझसे? जी, मैं
विदेश से आए हैं। आपसे भी बात करता हूँ, सवाल कीजिएगा इनसे इंग्लिश में। जी, तो मेरे साथ कुछ विदेश से आए हुए मेहमान भी साधु बन गए हैं। जी, आप बात करेंगे? हाँ, करेंगे ना। You'll speak ना? No issues. You tell, I'll translate. Okay, you give the answers, I'll translate. No issues. क्या पूछना है? सुंदर छवि कितनी जरूरी है? They are asking that many people are bluffing that they are very beautiful and they are sadhus, they are monk. So is it okay for you, or tapasya is very must? That is the question. So what's your answer? The purpose of the sadhana is enlightenment. It's not a superficial aim or which is related to simply an aspect. The purpose of the sadhana and the reason why we are gathered here is because we are pursuing the ultimate goal of life, which is the liberation of the cycle of death and rebirth. So it doesn't matter if someone looks good or it doesn't look good. That should be the main objective of the sadhana. बिल्कुल मनोज जी, and तो of being present आऊंगी in a place आपके like पास। this. हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। साध्वी भी है मेरे साथ। साध्वी जी, आपका कैसा होता है तब, चूंकि मुझे तो दिख रहा है आपके चेहरे पर साधुत्व, और वो साध्वी जी। नमो नारायण। साधु तो सब सुंदर है। हाँ जी, समझ गया। तपस्या से आशीर्वाद देके ये सब भगवान देता है, सब साधु सुंदर है। ये मोह माया नहीं है। ठीक है मनोज जी, वही है। आऊंगी आपके पास। साध्वी कंचन सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी है। कंचन जी, जिस तरह से प्रयागराज में मौजूद एक साध्वी ने कहा कि साधु तो सब सुंदर है, आप भी बेशक बहुत खूबसूरत है हमारे लिए, लेकिन प्रयागराज जैसा दिव्य कार्यक्रम, अनोखा आयोजन जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में साधु आते हैं, आम लोग आते हैं, और उसी बीच एक चेहरा वायरल होता है जिसको लेकर विवाद भी होते हैं, तो कुछ लोग उसका पक्ष भी लेते हैं। आपका क्या टेक है मैम, आप क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, सिन्हा तो हटा दीजिए, मैं गिरी हूँ, क्योंकि मैं जूना अखाड़े से हूँ। दीक्षा के बाद कंचन गिरी बन जाते हैं। जी जी, तो हमारा नाम कंचन गिरी है। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो सौंदर्य सब तारीफ कर रहे हैं, हमारी मर्यादा है। संतों की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अमरपाली का नाम सुना होगा, भगवान बुद्ध के पास गए, वो एक वेश्या थी। जब वो भगवान बुद्ध के पास जाके समर्पित हो गए, तो उन्होंने बिल्कुल कट्टर भिक्षु बनी वो। उसके बाद उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब मैं इस सुंदर जो हर्षिता है के बारे में कहना चाहूंगी। ललाट पे वो उन्होंने वो लगा लिया, तिलक लगा ली, ये में बात है। तिलक लगा के असली कपड़े पहनकर, आज गेरुआ वस्त्र धारण कर अगर कुंभ में वो घूम रही हैं, और मैं उन आचार्य को बोलूंगी, निरंजनी अखाड़े की पीठाधीश्वर आचार्य है, उनको शोभा नहीं दिया कि वो रथ पर बिठा के उसको शाही स्नान के लिए ले जाइए। क्योंकि एक संतों की गरिमा होती है, एक डॉक्टर की गरिमा होती है, एक वकील की गरिमा होती है, उनकी भी वर्दी होती है। वो अश्लील कपड़े पहन के नहीं बाहर डांस करेंगे। तो जब ये कुंभ से बाहर जाएगी, तो क्या फिर से वो अश्लील कपड़े पहनकर जब डांस करेगी? बहुत सारे रील मैंने इसके देखे हैं। तो जब दीक्षा लेते हैं ना, जब आपने इसको शिष्य बना दिया, तो मेरा ये कहना है, मैं इसके विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब आपने इसको दीक्षा दे दिया, तो ये दोबारा इस तरह की रील ना बनाए अश्लील कपड़े पहनकर। हमारे समझना चाहूंगे, आपने गेरवे वस्त्र का जिक्र करा, तो क्या भगवा एक चॉइस है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं भगवा वस्त्र पहनूं, या एक जिम्मेदारी है कि अगर आप भगवा धारण करते हैं तो आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, जैसा संत का जीवन होता है वैसा आपको जीना होता है? हम लोग का जीवन हम लोगों से पूछिए। आज हम भी चाहते हैं देश विदेश, अमेरिका, लंदन, मैं इतना टाइम 20 साल लंदन रही हूँ और इसी वेशभूषा में रही हूँ। पहले मैंने भगवा नहीं पहना था, मैं धर्म का प्रचार करती थी। तो मैं, जैसे आप साड़ी पहने हैं, नॉर्मल साड़ी पहनकर, और फूल बाजू की साड़ियाँ रहती थी। मैं टीवी पे, माँ टीवी पे प्रोग्राम की हूँ। 15 साल लंदन में प्रोग्राम करने के बाद
और आप जब फिर उस माहौल में रहने के बाद, उसके बाद यहाँ आके मैंने अखाड़े से दीक्षा लिया, उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि आप भगवान ड्रेस के बगैर किसी ड्रेस में दिखे हैं। तो ये परंपरा है हमारी, तो ये परंपरा का वो कितना पालन करती है। सबसे पहले तो रथ पे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत गरिमा है। ये छोटी बात नहीं है कि ये गरिमा का उल्लंघन किया गया है। इस गरिमा के उल्लंघन का मैं सख्त वो करती हूँ, निंदा करती हूँ। क्योंकि देखिए, कहते हैं जब अमरपाली भगवान बुद्ध के पास गई थी तो वो सब कुछ त्याग दी थी, समर्पण कर दी थी अपने आप को। और हमारे शरीर के अंदर हम 5 तत्व से बने हैं। अब 5 तत्व से 5 चीज है, अग्नि, वायु, जल। अग्नि तत्व जब आपके शरीर के अंदर है, जब इस तरह की महिला आपके साथ खड़ी होगी, क्या आपके अंदर वासना का भाव नहीं आएगा? मैं कहती हूँ ये कलयुग है, और कलयुग में जिस तरह से आप वीडियो दिखा रही हैं, कलयुग में कभी भी आप देखिए, कलयुग में जितने भी संत हैं, उस संत को कंचन जी, इसका आपकी पालन आवाज करना दर्शकों तक चाहिए। नहीं पहुंच पा रही है, जल्द ही आपके पास आऊंगी। हमारे साथ टीवी एक्ट्रेस पूजा राठौर जी भी जुड़ी है। पूजा जी, आपका टेक में चाहूंगी, आप भी ग्लैमर इंडस्ट्री से ही है और मुझे ऐसा लगता है आप भी भगवान में आस्था रखती होंगी, आप भी पूजा पाठ करती होंगी। जो हर्षा का वीडियो वायरल हो रहा है, पहले के वीडियो लोग देख रहे हैं, अभी से कंपैरिजन कर रहे हैं, उस पर आपका क्या टेक है मैम? क्या गेरुआ और ग्लैमर एक साथ नहीं आ सकता? एक्चुअली ना, मैं सिर्फ आपको 2 बात सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि जो महाकुंभ है, ये एक्चुअली हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर जितने भी लोग इसको जानते हैं या समझते हैं, तो उन सबके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म से क्या चीजें वायरल हो रही हैं, क्या संदेश लोगों तक जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत अच्छा पॉइंट रखा मैम। तो हेलो जी जी जी, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से, मैं भी एक ग्लैमर फील्ड को बिलोंग करती हूँ और मैं बहुत धार्मिक हूँ, बहुत डिवोटी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कर्म और मेरा धर्म एक्चुअली एक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं धर्म की आड़ में कोई ऐसी चीज ना करूं जो एक्चुअली नॉन एप्रोप्रिएट है। मतलब कि मैं भी एक्चुअली बिल्कुल, हमारी जो साध्वी जी हमारे साथ लाइव हैं अभी, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और उनको मैं सपोर्ट करना चाहूंगी। आई थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट कि आप इस तरह से धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने आप को फेमस करने के लिए। क्योंकि अगर आपको फेमस ही होना है तो फेमस होने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आजकल लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं फेमस होने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि समहाउ हर्षा जी इसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। क्योंकि अगर देखिए, कोई भी चीज को छोड़कर किसी में जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई किसी को इस चीज के लिए जज नहीं करता है। क्योंकि जैसा कि अभी मैम ने कहा कि एक वेश्या थी, उसके बाद उन्होंने जैसे ही बौद्ध जी के पास गई, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अगर आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो फिर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कहा साध्वी जी ने कि अगर आगे भी वो इस चीज को कैरी ऑन करती हैं, तो जो आज उनको, जो महामंडलेश्वर महाराज है, जिन्होंने उनको आसन दिया, जिन्होंने अपने साथ उनको स्नान करवाने ले गए, अगर उन्होंने ये सारी चीजें की है तो उसका मान उसको हर्षा को रखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं रखती तो वो एक अलग बात है। बट जैसा कि जो लोग वायरल कर रहे हैं सुंदर साध्वी, तो बिल्कुल आप इससे पहले जो आपने इंटरव्यू दिखाया एक पंडित जी का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि सुंदरता का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुंदरता जो है कहीं ना कहीं ये मोह माया से संबंधित है। सुंदरता एक अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। जब अध्यात्म में आप जुड़ जाते हो, भगवान से जुड़ जाते हो, तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती। क्योंकि मेकअप लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब भौतिक चीजें हैं, तो इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और सेकेंड चीज आपने जो मुझे पूछी कि गेरुआ और ग्लैमर, आई थिंक वाकई में ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ग्लैमर एक एकदम अलग चीज है और गेरुआ मतलब भगवा अगर आपने पहन लिया है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। पिछले महाकुंभ में मैं शामिल हुई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी ऐसा भगवा पहन लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा वहां का माहौल देखकर। मैंने वहां से परचेस किया, मैंने पहना, मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जैसे ही एक किसी बाबा के आश्रम में गई, मुझे नाम उनका याद नहीं है, वो अघोरी बाबा थे, और वो मेरे ऊपर भड़क गए, वो मेरे ऊपर चिल्लाए। उन्होंने मुझे कहा कि
ये क्या बदतमीजी है, ये क्या दिखावा है, तुमने ये पहन लिया है, तुमको शर्म है कि नहीं है। वो बहुत चिल्लाए मेरे ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले थोड़ी देर मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने आत्मचिंतन किया कि वो मेरे ऊपर क्यों चिल्लाए। उन्होंने चिल्लाया मुझे इसलिए, उन्होंने एक ही शब्द कहा कि साध्वी बनना चाहती हो, साध्वी बनने का मतलब पता है, तो आओ आश्रम के अंदर, हम तुमको बताते हैं साध्वी कैसे बना जाता है। क्योंकि उन्हें गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने वो तपस्या करी है, वो त्याग किया है, उनके जीवन में वो समर्पण है, और इस वजह से उन्होंने गुस्सा किया। क्योंकि इंसान को तब गुस्सा आता है जब आपकी किसी साधना को, तपस्या को कोई फैशन बना दे या उसको एक सोशल ट्रेंड बना दे। ट्रेंड इज गुड, बट आप कहते हैं ना कि धर्म का इस्तेमाल गलत मत कीजिए, आप उसको अपने फेमस होने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो आई एम टोटली अग्री कि ये आई थिंक जो हो रहा है, अगर आगे ऐसा अग्रसर होता है, आगे ये चीजें चलती हैं तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये इनका जो मन है और ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है, तो मेरे हिसाब से फिर वो जो अभी ये सब कर रही है वो सारा दिखावा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल भी दिखावे में विश्वास नहीं करती हूँ। अगर आपने धर्म से अपने आप को जोड़ा है तो आप धार्मिक रहिए, आप गृहस्थ होते हुए भी धार्मिक रह सकते हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं है भगवा पहने, आप माथे पे तिलक लगाएं, या फिर आप बाबाओं के साथ कुंभ में स्नान करेंगे तभी आप भक्त कहलाएंगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल। तो पूजा अगर जी, आपको लौट उस तरफ आऊंगी से जाना आपके है तो पास उसको वापस। अंदाजा साध्वी जी है, कुछ वो कहना चाह रही है। साध्वी जी, मैं आपसे ये भी समझूंगी, इस मुद्दे के हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे। पूजा, माफ कीजिएगा, हर्षा रिछारिया ने खुद बंसल न्यूज पर ये कहा है कि मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ बहुत पैसा है, बहुत ग्लैमर है, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। बावजूद उसके मुझे तलाश थी सुकून की, और वो सुकून मुझे यहाँ आकर मिल रहा है, महाराज जी के चरणों में मिल रहा है। ऐसे में कंचन जी, ये भी समझना चाहूंगी कि जब वो सुकून की तलाश कर रही है तो इस तरह से उनकी नियत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, अगर सुकून की तलाश में है तो जरूरी नहीं कि नकली जटा लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर आप किसी धर्म की धज्जियां उड़ाएं, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि जिस आचार्य की बात कर रहे हैं उनको एक टाइम में रेप केस मैंने बचाया, मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। तो जब ऐसी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग चुका है, आप फिर भी यही काम कर रहे हैं। आप निरंजनीय अखाड़े के पीठाधीश्वर हैं, आपको नहीं तो निष्कासित करने के लिए हम सारी साधुएं पीछे लग जाएंगे कि इनको निष्कासित किया जाए तुरंत। इस तरह की आप बुलारे मतलब साध्वी नकली बनाकर आप रथ पर बिठा कर ले जा रहे हैं, तो आप क्या समाज को संदेश दे रहे हैं? आप क्या समाज को दिखाना चाहते हैं? अगर आपकी शिष्या थी तो आप बोलते हैं नॉर्मल कपड़े में चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप समाज के नजरों में गिर चुके हैं, कैसे गिरे हैं? रेप केस के जरिए। दोबारा आप ऐसे चक्कर में पड़ रहे हैं कि इससे आपको बहुत बड़ा, आपको उससे वो नहीं मिलने वाला है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप पीठाधीश्वर है, मर्यादा है हमारी, कुछ संतों की मर्यादा होती है कि ये इस तरह से आप जो विश्व में ये चर्चा हो रही है कि जो पीठाधीश्वर है कैलाशानंद जी, उनके आश्रम में एक से एक सुंदरियां अप्सराएं आ रही हैं, इससे क्या आपका नाम ऊंचा हो रहा है? नहीं, पूरे विश्व में आपकी थू हो रही है। आप कम से कम पूरे अखाड़े पर क्यों नजर आ रहा है संत समाज भी? साध्वी जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक ही मुद्दे को लेकर संत समाज में भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कोई उनका स्वागत कर रहा है, कोई कह रहा है कि क्या हुआ अगर वो रथ पर भी बैठी, तो कोई उसका विरोध कर रहा है। ऐसा क्यों? ये ना सत्य बोलने की ताकत नहीं है, सत्य बोलने की। जब गड़बड़ होता है लोगों के साथ तो मैं टीवी चैनल पे बैठ के वो करती हूँ। कैलाशानंद जी के ऊपर जब रेप केस लगा था तो कौन आया था सामने? लड़की का स्टिंग करके देने वाली मैं हूँ। आज आप फिर उसी चक्कर में पड़ रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं। आपको क्या इस सब चीज शोभा देता है? एक और भी आचार्य हैं हमारे अखाड़े के, बहुत सारे आचार्य हैं, आपने कभी सुना है उनके लिए? भी देखा है आपने इस तरह की करते हुए? तो बड़ी बड़ी ये जो शौक है, ये शौक को रखिए पीछे। आपके आश्रम में आती है, ठीक है, ये आई थी आपको बच्चे के रूप में, इसे बोलते बेटा तुम गेरुआ वस्त्र नहीं पहना, ये तो बिल्कुल जैसे आपके रामलीला में नौटंकी होता है ना, उस तरीके से जटा उटा तिलक लगा के आपने रथ पर बिठा दिया। ये क्या गरिमा के वो है?
ठीक है आप कंचन जी, बताइए, लौटूंगी एक आपके वकील पास। पूजा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया वाला कल्चर है और महाकुंभ में भी हजारों की संख्या में इन्फ्लुएंसर्स पहुंच रहे हैं और इस तरह से वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं और ऐसे में काफी लाइमलाइट, हम कह सकते हैं महाकुंभ को भी काफी लाइमलाइट में ले लिया गया। आप इस फील्ड से, आप इसको और अच्छे से समझती होंगी, तो ऐसे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर कोई महाकुंभ जाए तो क्या देखे? ऐसे साधु संतों को देखे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन को समर्पित कर दिया, या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो वीडियोस बनाए जाते हैं, ग्लैमरस साध्वी, मॉडर्न साध्वी? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने सबसे पहला वर्ड ऐड किया इन्फ्लुएंसर, एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग वर्ड। इन्फ्लुएंस करना किसी को बहुत बड़ी बात होती है, और अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान रखना, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई आपसे कोई गलत इन्फ्लुएंस ना हो। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स वहां जा रहे हैं, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वाकई में आप सनातन धर्म को मानते हैं और उसकी गरिमा को समझते हैं, तो आप लोगों को उसी वे में इन्फ्लुएंस कीजिए। और एज अ इन्फ्लुएंसर आप अगर कुंभ में जाके कोई भी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं आप और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप वहां जाकर आप अपना भेष बदल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, और युवाओं को स्पेशली, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि ये भी बहुत जरूरी है कि हमको किसी चीज को प्रमोट करना है तो हम कैसे करेंगे। जमाना है, ट्रेंड है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तो करिए, ट्रेंड फॉलो कीजिए, लेकिन गरिमा रखिए उन चीजों की जिनको एक्चुअल में लोगों ने एक ऊंचा स्थान दे रखा है। अगर आप उस ऊंचे स्थान को समझ नहीं पा रहे हो और आप उस स्थान को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, गलत तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो ये गलत बात है। बिल्कुल पूजा जी, और आज का हमारा मकसद भी यही था। हमारा प्रोग्राम का मकसद ये नहीं था कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर चर्चा करें, टारगेट करें, बल्कि दर्शकों को ये बताए कि जब वो महाकुंभ सुनते हैं या सर्च करते हैं तो ये भी जाने वो कि उन्हें इन्फ्लुएंस किससे होना है, उन्हें किससे इन्फ्लुएंस होना है, किसे देखना है, और अगर वो महाकुंभ जाए तो किसके दर्शन करे, कौन साधु है, कौन साध्वी है, ये समझ में आए। इसी के साथ आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और मनोज सैनी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रयागराज से लगातार वो दर्शकों को कवरेज कर कर दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए, सनातन, साध्वी और सुंदरता, ये बहस तो छिड़ चुकी है, लेकिन ये आपके हाथों में है कि आप अगर महाकुंभ जाते हैं तो किससे मिलते हैं, क्या सीखते हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या कुछ बताते हैं। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।